theorem 25.4. This is another theorem of chord of a circle. और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो इनको जरा गौर से देखें भी और याद भी करें। अच्छा देखें, गिवन में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि इफ टू chords ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये गिवन पार्ट है आपके पास, और इस गिवन पार्ट में हमें ये बताया गया है कि देखें यहाँ पर आपके पास ये जो कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये दूसरी कॉर्ड है आपके पास सी डी। ठीक है, अब ये ए बी और सी डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है। इसका मतलब ये दोनों सेम, इसका साइज जो है वो बराबर है। ठीक, अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी जो भी आपके पास सेंटर है ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि आपके पास ये जो ओ और एफ है और ओ और ई है, ये दोनों सेंटर से जो आपके पास डिस्टेंस है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चले देखें अब आपके पास जो गिवन पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है क्या सर्कल विद सेंटर ओ टू congruent chords AB and CD of circle where OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. This is the part of previous theorem कि जब भी सेंटर से लाइन फॉल करेगी कॉर्ड पे तो वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब OE परपेंडिकुलर है AB के और OF परपेंडिकुलर है CD के। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं जो सेंटर से आपके पास कॉर्ड पर फॉल कर रहे हैं OE और OF, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, हमने क्या किया, हमने दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं OA और OC, और अब ये देखें कि ये दोनों ये हैं आपके पास, यानी आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट OA ये रहा और दूसरा लाइन सेगमेंट OC ये है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये रेडियल सेगमेंट्स हैं। ठीक, चलें देखें अब क्या करते हैं, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि मेजरमेंट AE इज हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ AB। तो ये हमने पिछले थ्योरम में ही प्रूफ किया था कि जब भी आपके पास कोई भी लाइन जो है परपेंडिकुलर पर फॉल करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये कॉर्ड पर फॉल करेगी। अब ये कॉर्ड आपके पास जो थी ये थी A और B, ठीक है, और फॉल करने वाला लाइन जो सेंटर से पास कर रही थी और E पर यहाँ पर आके टच कर रही थी, तो इसने बेसिकली इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, इसको बाइसेक्ट कर दिया था। इसका मतलब AE जो है वो हाफ है किसका, AB का, और ये चीज प्रूव हो गई। सिमिलरली आपके पास जो CF है वो हाफ करेगी किसको, CD को हाफ कर देगी। ठीक है, अगर तो आपके पास ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो आपके पास ये ए बी बराबर है किसके, सी डी के बराबर है, इसका मतलब जरूर आपके पास जो है वो ये इनके दोनों के पार्ट्स यानी सी एफ और सी ए ई और सी एफ जो है वो आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हम बहुत इजीली क्या करेंगे, अपने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके बाद जो आपके पास इस पूरे फिगर में दो ट्राइंगल्स बने हुए, हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हैं और थ्योरम में हमसे क्या पूछा गया है इसको प्रूफ करते हैं। थ्योरम को फर्दर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो दो ट्राइंगल्स बने ने कॉपी डाउन किया है ताकि आप इजीली समझ सकें। अब देखें आपके पास ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कौन कौन से है, ये आपके पास है ए है, ये आपके पास है ई एंड दिस वर्टेक्स इज ओ। ठीक है, अब आपके पास ये है लाइन सी है, ये है एफ और ये है आपके पास ओ। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले अभी कुछ देर पहले आपने इस चीज को प्रूफ किया था जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ओ ए और ओ सी जो है ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये दोनों रेडियल सेगमेंट हैं। एक सर्कल में जितने भी रेडियल सेगमेंट्स होंगे वो सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रूफ किया था कि जो आपके पास ए ई जो लाइन का पार्ट था ए बी में से हाफ पार्ट और सी एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये थोड़ी देर पहले आप क्या करें कर चुके हैं, इसे प्रूव कर चुके हैं। एज द लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है,
इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल्स में आपके पास हाइपोटेनस और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और जो इनकी साइड है, तीसरी साइड, यानी ओ ई और ओ एफ, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब हम बहुत आसानी से इस थ्योरम को क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो थ्योरम आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसे याद भी करें और अपनी कॉपी में भी लिखें।